ग्वालियर रियासत काल में सिंधिया राज परिवार रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही खास ढंग से मनाया जाता था। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर ग्वालियर रियासत की राजमाता और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया बेहद उत्साहित रहती थी। रक्षाबंधन के दिन सुबह से वो तैयारियों में लग जाती थी और सुबह पूजा पाठ करने के बाद शाही अंदाज में अपने भाई यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह को उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें ढेर सारी मिठाई और गिफ्ट दिया करती थी। राजमाता सिंधिया के छोटे भाई होने और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के मामा होने के नाते उन्हें पूरा ग्वालियर चंबल अंचल मध्य प्रदेश ध्यानेंद्र मामा के नाम से पहचानने लगा। आज भी उनके नाम के आगे मामा शब्द का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनसे जुड़ी यादें आज भी ग्वालियर में रहने वाले उनके छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह के जहन में ताजा है। रक्षाबंधन के खास मौके पर आज उनकी कलाई सूनी है, क्योंकि उनकी बड़ी बहन राजमाता अब इस दुनिया में नहीं है। राजमाता विजया राजे सिंधिया को अपने छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह से बेहद प्रेम था। यही कारण है कि ध्यानेंद्र सिंह भी राजमाता के साथ उनके साए की तरह रहा करते थे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापकों में से एक ग्वालियर रियासत की राजमाता विजया राजे सिंधिया के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास था। विजय राजे सिंधिया के भाई ध्यानेंद्र सिंह बताते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन उनकी बड़ी बहन यानी कि राजमाता सिंधिया बेहद शाही अंदाज में शहनाई वादन के साथ उनकी कलाई पर राखी बांधती थी। उन्हें बदले में कुछ लेने की बजाय उल्टा उपहार में फल, मिठाइयाँ, कपड़े और पैसे भी दिया करती थी। उन्हें अपनी बड़ी बहन का लाड प्यार बहुत मिला। राजमाता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्हें धार्मिक स्थान पर जाने का बड़ा ही शौक था। एक मौका ऐसा भी आया जब उनके भाई ध्यानेंद्र सिंह ने अपनी बड़ी बहन यानी कि राजमाता सिंधिया की जान बचाई। राजमाता सिंधिया मौनी अमावस्या पर एक बार प्रयागराज गई थी। अचानक उनका नदी के भीतर रेत पर खड़े खड़े पैर फिसल गया और वो गंगा नदी में बहने लगी। तो नजदीक खड़े उनके भाई मामा ध्यानेंद्र सिंह ने उन्हें हाथ पकड़कर बचा लिया। उनकी यादों में ऐसी कई सारे घटनाक्रम हैं जो भाई बहन के मजबूत रिश्ते की कहानी को बयां करता है। राजमाता सिंधिया देश के किसी भी कोने में गई हो या फिर वो विदेश भ्रमण पर गई हो, हर वक्त हर समय उनके भाई ध्यानेंद्र सिंह उनके साथ मौजूद रहते थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया जब अंतिम दौर में बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थी, तब भी ध्यानेंद्र सिंह अपनी बहन राजमाता के आखिरी सांसों के वक्त भी उनके साथ खड़े थे। छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह की शादी का एक खास मौका था जब राजमाता सिंधिया ने ही उनकी शादी सिंधिया महल के बड़े धूमधाम के साथ पूर्व मंत्री माया सिंह के साथ कराई थी। मामा ध्यानेंद्र सिंह राजमाता को अपनी मां, बहन और पिता और अपने मार्गदर्शन के तौर पर उन्हें अपना आदर्श मानते थे। आज भले ही राजमाता सिंधिया उनके साथ नहीं है, लेकिन वो उन्हें आज भी अपने पास हमेशा महसूस करते हैं। राजमाता सिंधिया ने राजशाही से लेकर लोकशाही का सफर बेहद अलग अंदाज में तय किया। उन्होंने अपने विरोधियों को चैलेंज देकर शिकस्त भी दी, चाहे वो डीपी मिश्रा की सरकार गिरा देने की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनका शानदार सफर हो। राजमाता सिंधिया एक आदर्श बहन, एक आदर्श राजनेता और एक आदर्श मां के तौर पर हमेशा याद की जाती हैं। राजमाता सिंधिया अपने भाई ध्यानेंद्र सिंह की राजनीतिक गुरु भी थी। उनके संरक्षण में ही ध्यानेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर मध्य प्रदेश की सियासत में परवान चढ़ा। जब तक राजमाता सिंधिया जीवित रहीं, तब तक बीजेपी के अंदर मामा ध्यानेंद्र सिंह का दबदबा और रुतबा कायम था। लेकिन उनकी बहन के जाने के बाद बीजेपी में उनकी पूछ परख सिर्फ औपचारिक तरीके से रह गई। आपको बता दें, राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में सागर के राणा परिवार में हुआ था। उनके पिता महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन जिला के डिप्टी कलेक्टर थे। राजमाता के पिता ने 2 शादियां की थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया और ध्यानेंद्र सिंह के पिता तो एक थे, लेकिन दोनों की मां अलग थी। फिर भी दोनों के बीच में इतना प्यार था। विजया राजे की शादी से पहले का नाम लेखा दिवेश्वरी था और उनकी शादी 21 फरवरी 1941 में ग्वालियर के महाराजा जिवाजीराव सिंधिया से हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।